हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट किया, उसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? तो जैसा कि हमें पता है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो फ्लोरल एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है विद ए फ्लावर, फ्लावर के साथ टर्मिनेट हो जाती है, जैसा कि रेसिमोज के अंदर नहीं होता। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर हमने पहला जो पार्ट करना है वो क्या है हमारा, वो है यूनिपेयर्स और मोनोचेजियल। यूनिपेयर्स और इसको क्या बोलते हैं, मोनोचेजियल। तो यूनिपेयर्स और मोनोचेजियल का मतलब क्या है, ओनली वन ब्रांच यहां से अराइज होनी है, कि सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच ही अराइज होगी। ठीक है, लेटरल ब्रांच है वो एक ही अराइज होगी, क्योंकि मेन एक्सिस तो टर्मिनेट हो जाती है। बाकी के फ्लोर्स कहां जाते हैं, लेटरल ब्रांचेस के ऊपर होते हैं। जैसे कि हमने साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ा था कि मेन ब्रांच है वो फ्लावर से टर्मिनेट होगी। अब उसके ऊपर जो बाकी के फ्लावर्स है वो इस तरह से लेटरल ब्रांचिंग उसके ऊपर होती है, फिर लेटरल ब्रांचिंग, फिर ये टर्मिनेट होगी, फिर इससे लेटरल ब्रांचिंग, फिर इससे लेटरल ब्रांचिंग। तो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ी थी साइमोज के अंदर। तो इस तरह से क्या होता है, जो मेन एक्सिस इनकी है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो क्या है, यूनिपेयर्स और मोनोचेजियल के अंदर क्या होता है, द इन्फ्लोरेसेंस इन विच द मेन एक्सिस जो होती है फ्लावर की, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स। मेन एक्सिस है वो तो क्या होगी, टर्मिनेट होगी। ठीक है। अब क्या है, एंड द सक्सेसिव लेटरल ब्रांचिंग, यानी कि जो लेटरल ब्रांचिंग होती है इन ए फ्लावर, बाय ए फ्लावर, फ्लावर से टर्मिनेट हो गई बाय ए फ्लावर। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, जो लेटरल ब्रांचिंग होती है वो कैसे निकलती है, एंड ओनली सिंगल लेटरल ब्रांच, ओनली single lateral branch arise or develop below the flower, develop below the flower, single branch arise होगी, develop below the flower, and this branch, this lateral branch further, this lateral branch further terminates, फिर से टर्मिनेट हो जाती है ये लेटरल ब्रांच, एंड terminate and another single lateral branch arise, lateral branch develops, and this process continuously going on. ठीक है, and so on, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है। तो किस तरह का एग्जांपल होगा हमारे पास, कि ओनली वन ब्रांच निकलेगी, एक ही ब्रांच निकलेगी, ये टर्मिनेट हो जाएगी, फिर इससे एक ब्रांच निकलेगी, फिर ये टर्मिनेट हो जाएगी, इससे एक ब्रांच निकलेगी। इस तरह से सिंगल लेटरल ब्रांच ही एक टाइम में ग्रो होती है, डेवलप होती है इसके अंदर। ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को यूनिपेयर्स और मोनोचेजियल साइम बोलते हैं, साइम बोलते हैं इनको। ठीक है। तो यूनिपेयर्स एंड मोनोचेजियल साइम। ओके। तो इस तरह का जो पैटर्न अगर होता है तो उनको क्या बोलते हैं, द ब्रांच इज कॉल्ड सिम्पोडियल। इस तरह की ब्रांच को क्या बोलते हैं, सच ब्रांचिंग इज कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, सिम्पोडियल। सिम्पोडियल ब्रांचिंग इनको बोलते हैं। ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये फर्दर आगे जो यूनिपेयर्स है वो फर्दर डिवाइडेड होती है टू टाइप्स के अंदर। तो पहला यहां पर टाइप है वो क्या है, हेलिकॉइड, हेलिकॉइड यूनिपेयर्स, हेलिकॉइड यूनिपेयर्स या मोनोचेजियल। और दूसरा क्या है, स्कोरपॉइड, स्कोरपॉइड यूनिपेयर्स। ठीक है।
क्या है, टू टाइप्स में, हेलिकोइड यूनिपेयर्स एंड स्कॉर्पॉइड यूनिपेयर्स। हेलिकोइड यूनिपेयर्स के अंदर क्या होता है, इट इज द यूनिपेयर्स इनफ्लोरेसेंस। यूनिपेयर्स इनफ्लोरेसेंस होता है जिसके अंदर किस तरह का अरेंजमेंट होता है, द यूनिपेयर्स इनफ्लोरेसेंस। यूनिपेयर्स इनफ्लोरेसेंस होता है इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच ओनली सिंगल सक्सेसिव lateral branches develops from one side either right or left, एक ही साइड में जाएगी, वन साइड ऑफ मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के एक ही साइड में जाएगी। तो किस तरह का अरेंजमेंट यहां पर होता है, लेट्स दिस इज द मेन फ्लोरल एक्सिस। अब ये क्या है, यहां पर मेन फ्लोरल एक्सिस है वो टर्मिनेट हो गई है, ठीक है, मेन फ्लोरल एक्सिस है वो टर्मिनेट हो गई है, दिस इज द मेन फ्लोरल एक्सिस, ये टर्मिनेट हो गई है बाय दिस फ्लावर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके मान लो राइट साइड ले लो चाहे लेफ्ट साइड, कोई भी एक साइड ले लो, तो उसके अंदर क्या होता है, यहां से एक और लेटरल ब्रांच निकलेगी, ये टर्मिनेट हो गई, फिर इसके, क्योंकि एक ही साइड से निकलनी है, अब ये इसकी लेटरल साइड निकली, अब इसके राइट में एक और ब्रांच निकलेगी, इसके राइट में एक और ब्रांच निकलेगी, इसके राइट में एक और ब्रांच निकलेगी, इस तरह से, क्योंकि सिंगल मोनोचेजियल हम बात कर रहे हैं तो सिंगल ब्रांच निकलेगी, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना। और क्योंकि हेलिकोइड हम बात कर रहे हैं तो हेलिकोइड के अंदर क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में निकलेगी, वो एक ही साइड में, यानी कि अगर राइट साइड में पहली ब्रांच निकली है तो उसके ऊपर भी राइट साइड में निकलेगी, फिर उसके ऊपर भी राइट साइड में निकलेगी, फिर उसके ऊपर भी राइट साइड में निकलेगी, तो इन वन साइड, क्योंकि सिंगल ब्रांच निकल रही है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिपेयर्स। और हेलिकोइड का कैरेक्टर क्या है कि जो सिंगल ब्रांच निकलेगी वो एक ही साइड में निकलेगी, यानी कि या तो राइट साइड में निकलेगी या लेफ्ट साइड में निकलेगी। अगर पहली लेटरल ब्रांच राइट साइड में निकली है तो दूसरी भी उसके राइट साइड में निकलेगी, तीसरी भी उसके राइट साइड में, चौथी भी उसके राइट साइड में, और ये क्या होता है, एक हेलिकोइड बन जाता है, एक कॉइल स्ट्रक्चर बन जाता है, यूनिलेटरल कॉइल स्ट्रक्चर बन जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेलिकोइड यूनिपेयर्स बोलते हैं। याद रखना, एक ही साइड में ब्रांच निकलेगी और वो भी एक ही साइड में, राइट या लेफ्ट, और वो भी सिंगल ब्रांच। सिंगल ब्रांच यूनिपेयर्स में सिंगल ही निकलती है, लेटरल ब्रांच है वो सिंगल निकलेगी एक टाइम में, ठीक है, एक ब्रांच निकल गई, उसके बाद में दूसरी ब्रांच निकलेगी, फिर उसके बाद में तीसरी ब्रांच निकलेगी। और अगर हेलिकोइड की बात कर रहे हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अंडरस्टैंड? एग्जांपल इसकी क्या है, इस तरह के अरेंजमेंट के हेलिकोइड के, बेगोनिया एंड दतूरा। एग्जांपल है बेगोनिया एंड दतूरा, ठीक है, इनके अंदर इस तरह का इनफ्लोरेसेंस होता है। स्कोरपॉइड के अंदर क्या होता है, द यूनिपेयरस इनफ्लोरेसेंस यही होती है जिसके अंदर ओनली सिंगल सक्सेसिव लेटरल ब्रांच निकलेगी, बट डेवलप्स फ्रॉम द अल्टरनेट साइड। वन साइड से नहीं निकलेगी, यहां पर अल्टरनेट साइड से निकलेगी। अगर एक बार राइट साइड से निकल गई तो अगली बार लेफ्ट साइड से निकलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, द यूनिपेयरस इनफ्लोरेसेंस है, इन विच, जिसके अंदर यूनिपेयरस इनफ्लोरेसेंस इन विच the successive single branch develops below the flower, मेन एक्सिस का जो फ्लावर है उसके नीचे, ऑन अल्टरनेट साइड से निकलेगी, डेवलप होती है। किसका एग्जांपल, इसके अंदर जो एग्जांपल है वो क्या है, फ्रेसिया एंड रेननकुलस के अंदर ऐसा होता है। अब देखो किस तरह का पैटर्न यहां पे बनेगा।
ये है मेन एक्सिस, दिस इज टर्मिनेटेड बाय दिस फ्लावर। अब इसके राइट साइड में एक ब्रांच निकली है, ओके, राइट साइड में इसके ब्रांच निकली है, तो अब इसके अल्टरनेट साइड पे निकलेगी। अब इसका राइट, जो ब्रांच का राइट है वो ये है, और इसका लेफ्ट ये है, तो नेक्स्ट है वो लेफ्ट में निकलेगी। अब नेक्स्ट है वो इसके राइट में निकलेगी। अब लेफ्ट जो नेक्स्ट है वो इसके लेफ्ट में निकलेगी। तो ये क्या बना लेती है, एक जिगजैग पैटर्न बनाती है, एक राइट में एक लेफ्ट में, एक राइट में एक लेफ्ट में निकलेगी। सिंगल ब्रांच है क्योंकि यूनिपेरस है। यूनिपेरस का मतलब ही क्या है, सिंगल ब्रांच, एक टाइम में सिंगल ब्रांच निकल रही है। अगर हेलिकॉइड है तो एक साइड में निकलेगी वो ब्रांच की, अगर पहली ब्रांच राइट में निकली है तो दूसरी ब्रांच भी उसके राइट में निकलेगी, तीसरी ब्रांच भी उसके राइट में निकलेगी, चौथी ब्रांच भी उसके राइट में निकलेगी। यहां पर क्या है कि अगर स्कॉर्पॉइड में अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट साइड में निकलती है। अगर जो पहला, जो मेन फ्लोरल एक्सिस पर पहला जो ब्रांच है वो राइट साइड में निकला है, तो उसके ऊपर जो ब्रांच निकलेगा वो लेफ्ट साइड में निकलेगा, उसके ऊपर जो ब्रांच निकलेगा वो फिर राइट में, उसके ऊपर निकलेगा वो लेफ्ट में, तो अल्टरनेट साइड से निकलती है। तो दिस इज द यूनिपेरस और मोनोचेजियल इनफ्लोरेसेंस। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिपेरस और मोनोचेजियल साइन, ठीक है, हेलिकॉइड साइन एंड स्कॉर्पॉइड साइन। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो क्या है, बाईपेरस। बाईपेरस और डाइचेजियल, बाईपेरस और डाइचेजियल इनफ्लोरेसेंस। उसके अंदर देखते हैं किस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, अब हमारे पास क्या होंगी, 2 ब्रांचेस होंगी, ठीक है, एक टाइम में 2 ब्रांचेस निकलेगी। तो अब क्या है, बाईपेरस और डाइचेजियल। इसके अंदर क्या होता है, वही चीज हमने यहां करनी है। द मेन एक्सिस, जो मेन एक्सिस है वो क्या होती है, टर्मिनेट्स बाय ए फ्लावर, एक फ्लावर से टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेट्स बाय ए फ्लावर एंड, और इसके साथ क्या होगा, टर्मिनेट होगी एक फ्लावर से, और जो दूसरा क्या होगा, जो मेन, जो इसके ऊपर जो सक्सेसिव जो ब्रांचिंग होगी वो किस तरह से होगी, टर्मिनेट्स बाय ए फ्लावर एंड a pair of branches, a pair of branches, a pair of successive branches develops below the flower of main axis एंड सो ऑन, और इस तरह से ये आगे चलता जाता है। अब देखिए किस तरह का अरेंजमेंट यहां पर होगा। दिस इज द मेन एक्सिस, दिस इज टर्मिनेटेड बाय दिस सिंगल फ्लावर। नाउ अब क्या होगा, 2 लेटरल ब्रांचेज इसके ऊपर निकलेगी लाइक दिस, ओके। अब इसके ऊपर फिर आगे 2 लेटरल ब्रांचेज निकलेगी, इसके ऊपर फिर आगे 2 लेटरल ब्रांचिंग निकलेगी, इस तरह से इसके ऊपर फिर आगे 2 लेटरल ब्रांचिंग निकलेगी, इसके ऊपर फिर आगे 2 लेटरल ब्रांचिंग निकलेगी, इसके ऊपर फिर 2, यानी कि 2 लेटरल ब्रांचेस निकलती है, ओके। इस तरह की जो इनफ्लोरेसेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, डाइचेजियल और बाईपेरस। तो बाईपेरस का मतलब क्या होता है, 2 लेटरल ब्रांचिंग निकलना एक टाइम में 2 लेटरल ब्रांचिंग अगर निकलती है तो वो क्या होती है, डाइचेजियल और बाईपेरस इनफ्लोरेसेंस होती है। तो ये क्या हो गया, डाइचेजियल और बाईपेरस साइन हो गया। एग्जांपल में क्या आएगा इसका, जो बाईपेरस है उसका एग्जांपल में क्या आता है, एग्जांपल इज बोगनवेलिया, बोगनवेलिया एंड जो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है, जैस्मिन, कॉमन जो एग्जांपल है, ओके। उसके बाद में क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट जो आता है वो आता है मल्टीपेरस और पॉलीचेजियल, ठीक है ना। तो मल्टीपेरस और पॉलीचेजियल के अंदर क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बहुत सारी ब्रांचिंग यहां से निकलेगी। तो मल्टीपेरस और पॉलीचेजियल,
इसके अंदर क्या होगा, डेफिनेशन ये लिखने की जरूरत नहीं है। द मेन एक्सिस टर्मिनेट बाय ए फ्लावर एंड मेनी ब्रांचेस ऑफ मेनी सक्सेसिव ब्रांचेस डेवलप बिलो दैट फ्लावर। बहुत सारी सक्सेसिव ब्रांचेस है वो डेवलप होगी फ्लावर से। तो क्या है, द मेन एक्सिस इज, हमारे पास जो मेन एक्सिस है वो क्या होगी, टर्मिनेट होगी बाय ए फ्लावर एंड मेनी ब्रांचेस, यहां से क्या होगी, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं इस तरह से। तो मेनी ब्रांचेस अराइज बिलो द फ्लावर, दिस आर टर्मिनेट, इस तरह से। इसके ऊपर भी बहुत सारी ब्रांचिंग यहां से निकल जाएगी, मोर देन 2 निकलेगी, यानी कि आपने क्या शो करना है, मोर देन 2 ब्रांचिंग, 2 से ज्यादा ब्रांचेज अगर यहां से निकलती है, इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, मल्टीपेयर्स और पॉलीचेजियल। तो मल्टीपेयर्स और पॉलीचेजियल के अंदर क्या हो गया, द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन विच द मेन एक्सिस टर्मिनेट बाय द फ्लावर, मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है, एंड मेनी सक्सेसिव ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द मेन एक्सिस बिलो द फ्लावर। मेन एक्सिस से बिलो द फ्लावर बहुत सारी ब्रांचिंग निकलती है, फिर उनके ऊपर बहुत सारी ब्रांचिंग निकलती है। सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज मल्टीपेयर्स एंड पॉलीचेजियल इन्फ्लोरेसेंस। तो इसके जो एग्जांपल है वो क्या है, कैलोट्रोपिस, किसके अंदर ये होता है, कैलोट्रोपिस के अंदर इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जिसके अंदर यूनिपेयर्स है, बाईपेयर्स है एंड मल्टीपेयर्स है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में कई बार सोलिटरी फ्लावर भी आ जाता है, तो वो तो क्या है कि सिंगल ब्रांच के ऊपर सिंगल फ्लावर है और वो टर्मिनेट हो जाएगी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि सिंगल फ्लावर है तो वो टर्मिनेट करेगा फ्लोरल एक्सिस को, दैट इज द साइमोज। सिंपल साइमोज जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें आएगा वो। सोलिटरी जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है, सोलिटरी साइम है, उसके अंदर सिंगल फ्लावर है वो टर्मिनेट करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू।